फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की, जैसे को कह सकते हैं कि ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जो ध्यान से जुड़ी हुई है, उस ध्यान विधि की बात करेंगे। और ये ध्यान विधि जो है ये हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में इसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया और प्रयोग में लाया और उन्होंने एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया। ये अगर देखा जाए तो शिव विज्ञान भैरव तंत्र में ये पहली ध्यान विधि है जिसमें हम सांस को आते हुए जाते हुए देखते हैं, और सिर्फ आते हुए जाते हुए सांस को ही नहीं देखते, बल्कि वहाँ पे जहाँ पे ये गैप आता है, जहाँ पे जब सांस जाती है, जब वो वापस आती है सांस, तो वहाँ पे एक अंतराल होता है। उस अंतराल को हम ऑब्जर्व करने की, उसको जागरूकता के साथ देखने की कोशिश करते हैं। ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसको क्योंकि भगवान बुद्ध के टाइम पे बहुत ही सिंपल लोग हुआ करते थे, बहुत ही आम लोग हुआ करते थे। उन्होंने आम लोगों के लिए एक बहुत ही आसान विधि, ध्यान की विधि जो है वो विकसित की, जिसको उन्होंने 2-3 ध्यान विधियां विकसित की, जिसमें आनापानसति ध्यान है, जो सांस की विधि जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, और दूसरा विपस्सना ध्यान। तो आज हम सिर्फ आनापानसति ध्यान की बात करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये ज़्यादातर इस विधि को भगवान बुद्ध की विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विधि जहाँ जहाँ भी बुद्धिज़्म फैला वहाँ पे इस ध्यान विधि को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इसको म्यांमार हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट लोग पहुँचे, तिब्बत है, तो जहाँ जहाँ भी बुद्धिज़्म फैला, जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बुद्धिज्म रहा, वहाँ पे इस ध्यान विधि को का बहुत यूज़ किया। हालांकि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस विधि को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया और हजारों लाखों लोगों ने इस विधि के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो आज हम इसी विधि के बारे में बात करेंगे। और विधि बहुत ही आसान है। आपको किसी भी क्रॉस लेग पोस्चर में बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं इस टाइम पे सिद्धासन में बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप इसको सिंपली क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हो, चपलती मार के बैठ सकते हो, जहाँ जैसे मैं बैठा हूँ सिद्धासन में, वैसे आप बैठ सकते हो। इन आसनों के बारे में आप कहीं भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं सिद्धासन में बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तो पर्पज़ ये है कि किसी भी आसन में बैठे आपकी कमर सीधी रहे, आपका गर्दन सीधी रहे, कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें और आंखें कंफर्टेबली क्लोज हों, और ध्यान आपका जो है सांस के ऊपर रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सांस को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपना ध्यान जो है अपनी नॉस्ट्रिल्स पे, अपने नाक की ओपनिंग्स पे ले जाएंगे। जहाँ पे हमारा नाक है, वहाँ जहाँ 2 द्वार हैं, जहाँ नॉस्ट्रिल्स हैं, जहाँ 2 ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे हम अपना सारा का सारा ध्यान वहाँ केंद्रित करेंगे और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे, उसको ध्यान से जागरूकता के साथ देखेंगे। तो सांस को जबरदस्ती इनहेल नहीं करना है, जबरदस्ती एक्सहेल नहीं करना है। जो आपकी नेचुरल कुदरती सांस आ रही है, उसी सांस को आपको आते हुए और जाते हुए ऑब्जर्व करना है, उसको जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ देखना है। तो अपना आंखें आप कंफर्टेबली क्लोज करिए, क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाइए। कुछ शुरुआत में कुछ डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो, लेकिन जब बिल्कुल आपका बॉडी आपकी शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो फिर अपना पूरा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पे, अपनी नाक के द्वारों पे केंद्रित करेंगे। नाक के द्वारों पे और उसके आसपास जो स्पेस है, जो जगह है,
वहां पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। बस आती हुई सांस को देखेंगे कि सांस आ रही है, और जाती हुई सांस को देखेंगे वो सांस जा रही है। बस इतना ही काम करना है। तो पूरा ध्यान आपका पूरा नॉस्ट्रिल्स के ऊपर केंद्रित रहेगा, अपनी नाक की जो द्वार है वहाँ केंद्रित रहेगा, और आप आती हुई और जाती हुई सांस को देखेंगे। ये भी मैटर नहीं करता है कि सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रहा है या राइट नॉस्ट्रिल से आ रहा है, या फिर दोनों नॉस्ट्रिल से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपको महसूस करना है, ये आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना अवेयरनेस से कि सांस आ रही है, और जब सांस जा रही है तो ये महसूस करना है कि सांस जा रही है। बस आती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है, उसको महसूस करना है, और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है। शरीर में कुछ भी होता रहे, आपको बार बार शरीर आपका ध्यान हो सकता बार बार खींचे आपकी तरफ। कहीं आपको खुजली हो सकती है, कहीं आपको पेन हो सकता है, कहीं आपको थोड़ी धड़कन, आपको फड़फड़ाहट महसूस हो सकती है, कहीं आपको सरसराहट महसूस हो सकती है। तो जो कुछ भी महसूस, कहीं आपको थोड़ा भारीपन लग सकता है, जो कुछ भी हो उसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करनी है। बस आपका ध्यान पूरा 100% आपका ध्यान आपकी नाक की नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा। तो चलिए इस ध्यान को करते हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एंड योर बैक, नेक, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, आंखें कंफर्टेबली क्लोज, और पूरा का पूरा ध्यान आपकी नाक की नॉस्ट्रिल्स पे, नाक के द्वार पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक नेचुरल ब्रीदिंग आएगी, आती हुई सांस नेचुरल ब्रीदिंग रहेगी, जाती हुई सांस में भी नेचुरल ब्रीदिंग रहेगी। तो आती हुई और जाती हुई सांस को बड़े ध्यान से देखना है आपको।
सारा ध्यान आपका नाक के द्वारों पे केंद्रित रहेगा। नाक के द्वार और द्वारों के जो आसपास एरिया है वहाँ पे सारा का सारा ध्यान आपका केंद्रित रहेगा। और आती हुई और जाती हुई सांस को बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल जागरूकता के साथ देखेंगे। देखेंगे कि सांस आ रही है तो आ रही है, उसको नाक के द्वारों पे महसूस करें आती हुई सांस को। फिर सांस जब बाहर जा रही हो तो अपने नाक के द्वारों पे उस सांस को बाहर जाता हुआ महसूस करें। बस आती हुई सांस आ रही है, जाती हुई सांस जा रही है, बस यही देखना है, यही महसूस करना है। सारा ध्यान, सारी शक्ति आपकी नाक के द्वारों पे, नॉस्ट्रिल्स पे केंद्रित रहेगी और आती हुई जाती हुई सांस को देखते रहें बड़े ध्यान से, बहुत ही अटेंशन से।
सारा ध्यान आपका सांस के आने पे और जाने पे केंद्रित रहेगा। सांस आ रही है और सांस जा रही है, सारा ध्यान आपका आती हुई और जाती हुई सांस पे केंद्रित रहेगा। और ये आती हुई और जाती हुई सांस नाक के द्वारों पे उसको महसूस करें। जागरूकता के साथ महसूस करें कि सांस आ रही है, महसूस करें कि सांस जा रही है। सांस बाएं नॉस्ट्रिल से आ रही है, जहाँ दाएं नॉस्ट्रिल से गुजर रही है या दोनों नॉस्ट्रिल से गुजर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना महसूस करना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। वो सारा ध्यान आपके नाक के द्वारों पे केंद्रित रखें। मन आपका कभी कभी इधर उधर खींचेगा आपका ध्यान, कभी कहीं शरीर के किसी हिस्से में चला जाएगा मन, जहाँ कोई विचार आपके मन में आएगा, लेकिन आपको दृढ़ता से अपना ध्यान वापस अपने नॉस्ट्रिल्स पे ले आना है। अगर मन इधर उधर भटक भी जाए तो उसको दोबारा अपने नाक पे केंद्रित करें, अपने नाक के द्वारों पे केंद्रित करें और आती हुई और जाती हुई सांस को निरंतर महसूस करें।
निरंतरता से अपने सांस को ऑब्जर्व करते रहें। महसूस करें कि सांस अंदर नाक के द्वार से प्रवेश कर रही है और फिर जाते वक्त सांस को जाते हुए महसूस करें। इस तरीके से लगातार आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ध्यान से देखें, निरंतरता से देखते रहें। नाक के द्वार और उसके आसपास के एरिया में ध्यान से इस सांस को देखते रहें। सांस का आना और सांस का जाना, बस यही करना है, इसी को देखना है, इसी को ऑब्जर्व करना है, बड़ी जागरूकता के साथ, बड़े ध्यान के साथ। Be vigilant, be attentive. ध्यान इधर उधर भटके तो तुरंत अपने ध्यान को नाक के द्वारों पे ले आए और फिर आती हुई और जाती हुई सांस को देखते रहें, बड़े ध्यान से, बड़ी जागरूकता के साथ।
बी अटेंटिव, बी विजिलेंट। संपूर्ण ध्यान आपका आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर रहेगा। सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। संपूर्ण जागरूकता के साथ, पूरे ध्यान से, पूरे दृढ़ता के साथ अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागरूकता अपने नाक के द्वारों पे रहेगी और आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें। थोड़ा सा भी ध्यान भटके तो वापस उस ध्यान को अपनी नास्टिल पे ले आए, नाक के द्वारों पे ले आए और आती हुई और जाती हुई सांस को निरंतर महसूस करते रहें, उसको जागरूकता के साथ देखते रहें। बी विजिलेंट, बी अटेंटिव।
आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर लगाए रखें, दृढ़ता के साथ, पूरे ध्यान के साथ। आपका पूरा ध्यान आपकी नॉस्ट्रिल, अपने नाक के द्वार पे केंद्रित रहे और आती हुई और जाती हुई सांस को निरंतर अवलोकन करते रहें। अवलोकन करते रहें कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। बस यही देखना है, यही ऑब्जर्व करना है, यही ऑब्जर्व करना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। निरंतर इसको देखते रहना है, निरंतर इसको महसूस करना है। बस सांस के आवागमन के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है और ये आवागमन सिर्फ नाक के द्वारों पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। महसूस करें आती हुई और जाती हुई सांस को, ध्यान से देखें। ध्यान भटके तो तुरंत अपने ध्यान को नाक के द्वारों पे ले आइए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। अपने उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, पैरों को भी हल्का हल्का हिला सकते हैं। अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, आंखें धीरे धीरे खोल सकते हो। तो दोस्तों, ये थी ध्यान की विधि जो सांसों के आवागमन के ऊपर आधारित है और हम सांस को आते हुए जाते हुए उसको अवलोकन करते हैं, बस उसको देखते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस यही देखना भर है, यही ऑब्जर्व करना है। और ऐसे करते करते ही अगर आप 10 से 15 मिनट भी, क्योंकि मन आपका बार बार आपको खींचेगा आपके शरीर की तरफ, कहीं किसी विचार की तरफ आपको ले जाएगा, और 10-15 मिनट भी अपना ध्यान आप इस पर लगातार केंद्रित कर सकें तो आपको असीम शांति, असीम ब्लिस आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आप इस ध्यान विधि में पारंगत होते चले जाते हैं तो आपका शरीर और मन के आप दोनों के पार चले जाते हो और ध्यान की चरम सीमा पे पहुंचते हो। वहां पे ना शरीर होता है ना मन होता है, बस आप ही आप होते हो। और वही परम स्थान है, वहीं पे आपका जो रियल सेल्फ है, जो आप हो, वो आप एक रियल आप उसमें देखते हो। और ये एनलाइटनमेंट की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम है। इस ध्यान विधि को करिए, बहुत ही आसान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत आसान विधि होती है वो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने लगते हो तो फिर ये शुरू में थोड़ा आपको लगता है कि ध्यान बार बार आपका इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको कुछ दिन करते हो, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 महीने, तो फिर आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है और फिर आपको लगता है कि आप ही हो, शरीर नहीं है ना मन है, बस आप हो। और वहीं पे आपको अपना रियल सेल्फ एनलाइटनमेंट जो है
ब्लिसफुल जो स्थिति है वो आपको प्राप्त होती है। इसकी दूसरी स्टेज जो है वो है विपस्सना, वो हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। इसको करिए, ये बहुत ही परम शांति देने वाला है और ये बहुत सारे शारीरिक जो आपकी व्याधियां हैं वो इसलिए है कि हमारा ध्यान ही पूरा शरीर के ऊपर रहता है। जहाँ पे हमें रोग होता है, जहाँ पे हमें व्याधि होती है, पूरा ध्यान हमारा उधर ही रहता है और बार बार हम उसको जो है बार बार देखते रहते हैं। तो जब हम शरीर से परे चले जाते हैं तो शरीर और मन से परे चले जाते हैं तो ये व्याधियाँ बिल्कुल दूर दूर होती चली जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका शरीर और मन दोनों फिजिकल और साइकोसोमेटिक इशू से बिल्कुल दूर हो जाता है। बिल्कुल आप एक निरोगी काया निरोगी मन के स्वामी हो जाते हो। और इसलिए कहते हैं कि जो समाधिस्थ आदमी होता है वो उसकी निरोगी मन और निरोगी काया होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं जल्दी ही और कुछ वीडियोस भी सांस के ऊपर और ध्यान के ऊपर लेके आ रहा हूँ। देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ तो डेफिनेटली प्लीज़ डू राइट टू मी, आई मेक द वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच।